हेलो गाइस, डी फार्मा और बी फार्मा स्टूडेंट। मैं आपको आज इमल्शन प्रिपरेशन, इमल्शन बनाने का तरीका बताएंगे। इसमें दो प्रकार से इमल्शन को बनाया जा सकता है, एक स्मॉल स्केल पर और एक लार्ज स्केल पर। स्मॉल स्केल पर क्या है, दो तरीके से होता है। एक ड्राई गम मेथड होता है, दूसरा वेट गम मेथड। तो पहले आप ये समझिए कि इमल्शन के लिए क्या क्या होता है। उसमें ऑयल, गम एंड वाटर का एक रेशियो होता है, 4:1 रेशियो 2:1 रेशियो। तो ये क्या है, जैसे फिक्स ऑयल है, फिक्स ऑयल में कौन कौन से एलिमेंट ऑयल आता है, कास्टर ऑयल आता है, कॉड लिवर ऑयल आता है, ऑलिव ऑयल आता है। इसमें ऑयल का परसेंट होता है 4%, गम होता है 1% और वाटर 2%। वोलेटाइल ऑयल में टर्पेंटाइन ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, इसका रेशियो होता है ऑयल्स का 2:1:2। ओलियोगम रेजिन सब्सटेंस में इसमें बाल्सम और टेलूड एंड अदर प्रोडक्ट होते हैं, इसमें 1:1:2 होता है। अब इसमें ड्राई गम मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम इमल्जेंट लेते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट में जैसे बबूल का गोंद, ट्रेगाकैंथ, अकेसिया गम और ऑयल एंड वाटर। तो जो अकेसिया गम होता है उसमें ऑयल को मोर्टार में डालकर मिलाया जाता है, ट्राइचुरेट किया जाता है, जब तक किया जाता है जब तक वो जो है पूरी तरीके से मिक्स ना हो जाए। मिक्स होने के बाद में तेल में, ऑयल में और गम पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है और चटकने जैसी आवाज होती है, तब तक उसे ट्राइचुरेट करते रहते, घुमाते रहते हैं पेस्टल मोटार से। उसके बाद में क्या है, उसका फिर वॉल्यूम मेकअप कर लेते हैं और मिलाते जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, चूंकि जो हमने इमल्जेंट डाला है, इमल्सिफाइंग एजेंट डाला है, उसमें हो सकता है कि डस्ट पार्टिकल हो, इसलिए उसे छानकर उसका वॉल्यूम मेकअप कर लेते हैं। इसी तरीके से वोलेटाइल ऑयल्स के लिए बनाते हैं। अच्छा, अब आया वेट गम मेथड। वेट गम मेथड में क्या होता है, वेट गम मेथड में सेम मेथड होती है ड्राई गम मेथड की। अंतर इतना होता है कि ये जो है गीली अवस्था में होता है इमल्सिफाइंग एजेंट। इस तरीके से मिला के उसको ट्राइचुरेट करते रहते हैं, उसका वॉल्यूम मेकअप करके उसको इस तरीके से बना देते हैं। अब आया लार्ज स्केल पर। लार्ज स्केल पर क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, जो वाटर सब्सटेंस है, और लिपोफिलिक सब्सटेंस, इनको दोनों को अलग अलग दोनों टैंकों में गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। और उसके बाद में अगर लिपोफिलिक सब्सटेंस में जैसे ऑयल्स में कोई मोम वगैरह होता है, वैक्स वगैरह होता है, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म किया जाता है, इससे और वैक्स निकल जाए। इसके बाद में फिर वो टैंकों के द्वारा एक दूसरे से मिलाया जाता है और एजिटेटर के द्वारा उस तरीके से ये लार्ज स्केल पर किया जाता है। अब आया है इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। इमल्सन की स्थात्वता, यानी इमल्सन किस कंडीशन में खराब हो सकता है। फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन का मतलब होता है कि जैसे इमल्सन रख दिया गया तो क्या है, ये केक जैसी संरचना हो जाती है, ठीक है, फ्लेकुलस बन जाते हैं। उनको मिलाने हिलाने पर फिर दोबारा भी सही हो जाता है। क्रीमिंग, जैसे क्रीम जैसे इमल्सन के क्या ऊपर एक लेयर बन जाएगी, जिस क्रीम जैसी लेयर बन जाएगी, क्रीमिंग होती है। कोएसिलेंस, कोएसिलेंस बोलते हैं कि एक जैसे दो बूंदें या दो से अधिक बूंदें इकट्ठी होकर एक बड़ी बूंद बना लेती है। क्रैकिंग, क्रैकिंग बन जाता है इमल्सन में, और फेज इन्वर्जन हो जाता है। ये थी इसकी इनस्टेबिलिटी।
Thank you. Please watch and likes and subscribe channel.